नया वजीर आजम कौन होगा, फैसला कल हो जाएगा। नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ नामजद, उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार होंगे। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल दोपहर 3 बजे होगी। नए सदर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। वोटिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। हमारे नंबर्स पूरे हैं, नून लीग से मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो की समा से गुफ्तगू। स्पीकर रागिया मतवाला, डिप्टी स्पीकर जियाला, अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। एमकेएम ने भी गुलाम मुस्तफा को वोट दिया। जेयूआई का बॉयकॉट, अख्तर मेंगल ने भी वोट कास्ट नहीं किया। कौमी असम्बली के दूसरे इजलास में भी हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने जूते लहराए। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी दिखा दी। राना तनवीर की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने गैलरी खाली करवा दी। उमर अयूब ने हुकूमती अरकान को घुसपैठिया कह दिया। अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालबा। एहसन इकबाल बोले, कोई एक लीडर या इदारा मसाइल खत्म नहीं कर सकता, तलखियां भुलाकर आगे बढ़ना होगा। यमीन गंडापुर आज वजीर आला केपी का हल्फ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज सीएम मुंतखब होने के बाद पुलिस को झूठी एफआईआर्स 1 हफ्ते में खत्म करने की वार्निंग दी। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुबैजना इंतखाबी धांधली की इंक्वायरी का आगाज अपने सूबे से करने की पेशकश। कराची में बारिश का धुआंधार स्पेल खत्म। शाहराह फैसल और आई चुंदरीगर रोड समेत मरकजी शाहराहों से पानी साफ कर दिया गया। डिफेंस, खयाबान शहबाज और कयूमाबाद समेत कुछ इलाकों में सड़कें ताहाल ज़ेर-ए-आब। गवादर में बारिश के दूसरे स्पेल से तबाही, 50 घर मुकम्मल तबाह, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक आर्मी का नगोर आकड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन। मूसलाधार बारिश से चागी में रेलवे ट्रैक को नुकसान। मकरान कोस्टल हाईवे पर शिगाफ पड़ने से ईरान से जमीनी राबिता कट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अटक में वक्फे से बारिश। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आजाद कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी का तीसरा दिन। निजाम जिंदगी मफलूज। लैंडस्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद मानसहरा रोड, पीर चिनासी में राबिता सड़कें बंद। गलियात में भी बर्फबारी और बारिश। देहात की राबिता सड़कें बंद। दीर में बर्फ पड़ने से लवारी टनल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। चमन में कूजक टॉप पर बर्फबारी के बायस कौमी शाहराह बड़ी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पशीन और कल्लात में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। एबटाबाद, सवात और स्कर्दू में भी हर सू सफेदी। वजीर आजम और नया कायदे ऐवान कौन होगा, फैसला कल हो जाएगा। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल दोपहर 3 बजे होगी। नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ नामजद, उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार होंगे। नए सदर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। वोटिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस, जबकि एमपीए सूबाई असम्बलियों में वोट कास्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। हमारे नंबर्स पूरे हैं, नून लीग से मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो की समा से गुफ्तगू। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने 197 वोट्स रिसीव किए। स्पीकर रागिया मतवाला, डिप्टी स्पीकर जियाला, अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। एमक्यूएम ने भी गुलाम मुस्तफा को वोट दिया। जेयूआई का बॉयकॉट, अख्तर मेंगल ने भी वोट कास्ट नहीं किया। नौ मुंतखब स्पीकर का जमहूरी अमल का हिस्सा बनने पर आमिर डोगर से इजहार तशक्कुर, सबको साथ लेकर चलने का अज़म। कहा, जाती तनकीद के बजाय पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी। इस मुल्क में मैटर वो करता है, वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। मुल्क में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई। यहाँ वोट डालने वालों की नहीं, गिनती करने वालों की अहमियत है। ड्रामा ही करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। आमिर डोगर की तनकीद। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर बोले, जब तक लीडर बाहर ना आए इस असम्बली की कोई इज्जत नहीं। मुफाहमत के लिए नहीं आए, जब तक हक नहीं मिलता ऐवान को नहीं चलने देंगे। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। कौमी असम्बली के दूसरे इजलास में भी हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने जूते लहराए। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी दिखा दी। राना तनवीर की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने गैलरी खाली करवा दी। उमर अयूब ने हुकूमती अरकान को घुस बैठिए कह दिया। अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालबा। हमारी खवातीन अरकान मौजूद नहीं, नामुकम्मल ऐवान में स्पीकर का इंतखाब गैर आईनी है। बैरिस्टर गौहर का खिताब, इस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। पार्लियामेंट ऐलान करे, सियासत में इसका कोई किरदार नहीं होगा। महमूद अचकजई का मुतालबा। एहसन इकबाल बोले, कोई एक लीडर या इदारा मसाइल खत्म नहीं कर सकता, तलखियां भुलाकर आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांग ली। जेयूआई कायद से पहले वफ्द की मुलाकात, फिर लीगी कायद की 1-on-1 मीटिंग। ताफुजात दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी। दोनों रहनुमाओं की सियासी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। अगर एक हफ्ते के अंदर ये एफआईआर खत्म ना की गई तो सजा के लिए तैयार हो जाए। झूठी एफआईआर्स एक हफ्ते में खत्म की जाएं। अली अमीन गंडापुर की पुलिस को वार्निंग। नौ मुंतखब वजीर आला केपी का 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुबैजना इंतखाबी धांधली की इंक्वायरी का आगाज अपने सूबे से करने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर आज वजारत आला का हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। मुकाबले पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा न कराए। बातचीत पर यकीन रखते हैं, ख्वाहिशा हथियार उठाने वाले कौमी धारे में आए। 9 मुंतखब वजीर आला ने करप्शन का खात्मा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मुखालफत में वोट देने वालों को भी रमजान पैकेज मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज का अचानक दौरों का ऐलान। सूबे भर में 1 माह के दौरान सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। आबादी का मुस्तनद डेटा मुरतब करने के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मार्च 2023 में पेश आए साइबर सिक्योरिटी वाक़े की तहकीकात में पेशरफ। JIT ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर आज़म को पेश कर दी। लापरवाही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। अनवारुल हक काकड़ की नादरा को इक़दामात की हिदायत। ख़वातीन का जो रोल है इन सोसाइटी का है कि इट्स वेरी इंटीग्रल एंड एसेंशियल एंड अगर ख़वातीन जो है उनको एम्पावर किया जाए तो दे कैन डू वंडर्स इन द सोसाइटी। बहादुर अफसर बनी समा की मेहमान। लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकालने वाली ASP का हेड ऑफिस का दौरा। बताया आर्मी चीफ ने मुलाकात में फर्ज शनासी को सराहा। शहर बानो नकवी से सऊदी सफीर की भी मुलाकात। शाही मेहमान की हैसियत से दौरा सऊदी अरब की दावत। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा मौजूद। लाइन पाकिस्तानी सरजमीन पर बिछेगी। अमरीकी बयानबाजी जायज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। समा से गुफ्तगू में मुमताज जहरा बलोच बोली, बालाकोट और उड़ी से मुतालिक भारतीय बयानबाजी बेबुनियाद है। आलमी बरादरी हकीकत अच्छी तरह जानती है।
नेवल चीफ की सदारत में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, बहरी सरहदों के दिफा के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एडमिरल नवीद अशरफ की बारिशों से मुतासरा गवादर में इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। और HBL PSL में एक रोज आराम के बाद आज डबल हेडर, रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का टाकरा। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जोर पड़ेगा।